किसने पैदा किया, हमें किसने बनाया, दुआएं कबूल करने वाला कौन? जरा कलमा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। तवज्जो, कोई माबूद नहीं। पक्के हो जाओ, पक्के। जिनके बहुत हैं वो कितने पक्के हो गए, जाग रहे हैं सब, है ना? यात्राएं निकलनी, जागो जागो, हमारे सो रहे हैं। हाँ, अच्छा हम समझा रहे हैं, हमारे सो रहे हैं। एक वाले सो रहे हैं, बहुत वाले बोल दो। यात्राएं निकलनी सबकी भैया, बड़े बड़े निकालो भैया, जगाओ, सब जाग रहे हैं। सबके हाथों में धागे दिए भैया, जो उनका रीत रिवाज है वो सब है। हमारों की दो ही पहचान है, चेहरे पे दाढ़ी और सर पे टोपी। तो देखो बाज को देखो, जो 50 साल का है ना, वो लेमिनेशन करवा रही है, उल्टा वाला। सही कह रहे हैं। एक चीज और बता दें आपको नौजवानों, मुसलमान की पहचान चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी। लिख कर देता हूँ, दुश्मनों के जनाजे खुद निकल जाएंगे, तो पहचान बना लो। और एक चीज और बताऊं जिम्मेदारी के साथ, मेरे भाई राशिद मरकजी बैठे हैं, तो बहुत अच्छे से जानते हैं, उलमा बैठे हैं। कुव्वत मर्दान की अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत, और जन्नत के मजों में से मजा है। याद रखना, जिसके चेहरे पर दाढ़ी होती मर जाएगा, कभी नामर्द नहीं हो सकता। बोल दो साइंस की बात है, मैं नहीं कह रहा, साइंस कह रही भाई चेहरे पर नूर रखिए, चेहरे पर दाढ़ी रखिए। मगर आज 50 साल के एक आज हमें देखे राशिद भाई तकरीबन 62-65 साल की उम्र, बिल्कुल ऐसे खड़े ऐसे काप रहे, और लेमिनेशन बिल्कुल चिकना। एक तो ऊपर से खुरसवा दो, वो तो कुछ चमकता है, एक नीचे से चला है ऊपर को, तो वो बिल्कुल चिकना लेमिनेशन मोबाइल पे जैसे हो जाता है चिकना। हमने कहा घबराओ मत चच्चा, बस आने वाली है, अब तो कब कपाने लगे, बड़े मौलाना आएंगे, लेके साथ में जाएंगे, कब्र तक पहुंचाएंगे। और जब बड़े मौलाना आएंगे तो एक ही रात में लेमिनेशन पक्का। हमारा काम समझाने का, हम पहले कह रहे हैं, एक ही रात में लेमिनेशन पक्का। इसलिए मुसलमानों चेहरे पे दाढ़ी रखो। अच्छा, कुछ नए लौंडे क्या कहते हैं मेरे हान भाई, बोले शादी नहीं होती। मैंने कहा पागल हो, दाढ़ी वाले की शादी ना होती, इनकी ना होती, सब बैठे हैं, हमारी सबकी हो गई। राशिद मरकजी बचे हैं अभी। अल्लाह का बड़ा फजल कौन कहता है? दाढ़ी वाले को अल्लाह का करम होता है, और बीवी नेक मिलती है, नेक, ये अल्लाह का बड़ा करम है। क्योंकि दाढ़ी वाले से शादी वही बच्ची करती है जो नेक सालेहा होती है, नमाजी होती है, परहेजगार होती है। बोलो सुभान अल्लाह। और जब भैया वैसे ही होगा तो नसीब की बात तो हम कहते नहीं, मगर उजड्डी मिले। और दाढ़ी वाले तो सोच समझ के करेंगे, बोले नेक आदमी है, परहेजगार है, अल्लाह वाला है, अल्लाह वाला। इसलिए नौजवानों चेहरे पे दाढ़ी रखो, सर पे टोपी रखो। हमने देखा है 50-50 हजार के मोबाइल तुम्हारी जेबों में मिलेंगे, 50 रुपए की टोपी तुम्हें नसीब नहीं होगी। खाना खाएगा तो जानवर की तरह, घरों में दस्तरख्वान नहीं, दस्तरख्वान पे अल्लाह ने बरकतें रखी, रहमतों का नुज़ूल होता है। तुम्हारे खाने के तरीके बदल गए, तुम्हारे अंदाज बदल गए, तुम्हारे बात करने का लहजा बदल गया। छोटे को देखो, बड़े का कोई अदब नहीं, बड़े को देखो, बच्चों पे कोई प्यार नहीं। गलत कह रहे हैं हम। हमने वो देखा, वो दौर भी देखा जब हम छोटे थे, जो गांव के बूढ़े लोग होते थे, बुजुर्ग होते थे, उनसे बड़ी मोहब्बतें लोग करते थे, बड़ा प्यार करते थे। और आज के नौजवान, जितनी नई जनरेशन है ना, नई वाली, ये किसी बुजुर्ग को सलाम नहीं कर सकते। हम सही कह रहे हैं आपसे भैया, बैठ जाए, किसी को सलाम करने को तैयार नहीं है। जबकि सलाम करने से प्यार बढ़ता है, सलाम करने से मोहब्बतें बढ़ती हैं। ईमानदारी से बताओ, क्या आप लोग मोहब्बतें बढ़ाना नहीं चाहते? बोलो सब लोग, क्या मोहब्बतें बढ़ाना नहीं चाहते? हमारे नाज़रीन साहब को 12:30 बज गए, इन्होंने खाना नहीं खाया। इतनी मेहनत अल्लाह खूब तरक्की करे। हमारे माशाअल्लाह मुंबई से मेहमान आए, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। देखो क्या चेहरा पे नूर है। अच्छा, मुंबई में अक्सर मैंने दाढ़ी देखी माशाअल्लाह, हम लोग बहुत सारी तकरीर करने के लिए मुंबई में जाते हैं, कितना अच्छा लगता है, चेहरों पर नूर होता है।
नए आज हमारी नई नस्ल को देखो, सलाम करने को तैयार नहीं है। हम अभी उधर से आ रहे, ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, अभी तुम्हारे यहाँ आए हैं, गाड़ी से उतरे, कई बच्चे खड़े, एक बच्चे ने देखा तो कोई आलिम दीन आया, कोई मौलवी आया, सलाम कर ले, एक बच्चे ने सलाम। बताओ ये होना चाहिए? बताइए, वादा करो हाथ उठा के, छोटा मिले बड़ा मिले सबको सलाम करो। हाँ भाई हाशिम भाई, जरा कैमरे पे दिखाओ, वादा करो हाथ उठा के मुकम्मल कहो इंशाअल्लाह, ऊंचा बोलो इंशाअल्लाह। आज के बाद बच्चा मिले उसे सलाम, चच्चा मिले उसे सलाम, बूढ़ा मिले उसे सलाम, बुढ़िया मिले उसे भी सलाम, और घर में बीवी मिले, अबे तुम्हारी कहाँ है? नन्ने नन्ने तुम तो चक्कर में लगा हो, 18 साल और 5 साल के हुए बीवी के चक्कर में। बैठो आराम, बात पे नहीं बोलते बच्चे, तुम आराम से बैठो। हम क्या कह रहे हैं? मेरे करीम आका की सुन्नत है। एक प्रैक्टिकल करके देखना, जितने नौजवानों की शादी हो गई, प्रैक्टिकल करके देखना। जब घर में जाओगे बीवी को सलाम करो, फितरती बात है, बीवी को सलाम करोगे तो बीवी के लबों पर मुस्कुराहट आएगी। देखो हम मक्कार की बात नहीं करने हैं, मक्कार तो गाली भी देती है, मगर हम नेक औरत की बात करने लगे। बीवी को सलाम करो, लबों पर मुस्कुराहट, और बीवी मुस्कुरा के सलाम का जवाब देती है। अभी तुम्हें पता नहीं, तुम्हें बाद में चलेगा। अब जो है हाँ सुने, जब घर में जाओगे बीवी को सलाम करो, मुस्कुरा के जवाब देगी। अल्लाह इतना राजी होता, अब जुमला नोट करें, अल्लाह इतना खुश होता है, अल्लाह इतना राजी होता है, इतना राजी होता है, ये शोहर सलाम करता है, बीवी मुस्कुरा के जवाब देती है। अल्लाह इतना राजी, दोनों के गुनाहों को माफ कर देता है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, कुछ खर्च हुआ, कुछ पैसे लगे भैया, और सारे खत्म, मगर ना बीवी को सलाम नहीं करेगा, यही करेगा तो पहलवान इतना बड़ा ये नहीं करेगा सलाम, ना कट जाएगा। फ्री में सारे गुनाह माफ हो रहे हैं। जब बाहर से आओ तो बीवियों को छोड़ो, लोग माओ को सलाम नहीं करते, माओ को ऐसे मरदूद हो गए कि पूछिए मत, माओ को गालियां दे रहे हैं, माओ को न जाने क्या क्या ओल फोल बक रहे हैं, जबकि कुरान कहता है उफ तक न कहो, उफ भी, ऊंची आवाज में बातें न करो मां से, सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। फजर पढ़ ले, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे प्लास्टिक का गुड्डा, सीधा होगा। फजर पढ़ लो, ज़ोहर पढ़ लो, असर पढ़ लो, मगरिब पढ़ लो, इशा पढ़ लो, समझो है, रात को नफल नमाज की इबादत कर लो। एक सजदा अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा अगर तेरी माँ तेरा बाप तुझसे नाराज है, एक सजदा भी कबूल नहीं होगा। उलमा बैठे, अल्लामा गज़ाली कहते हैं अगर खाना काबा, इधर देखे चचा, इधर देखे, अगर खाना काबा की दीवार, काहे की दीवार, जरा बोले काहे की दीवार, खाना काबा की दीवार से पकड़ के मर जा, इबादत करते करते मर जा, अल्लाह की बारगाह में एक सजदा कबूल नहीं। अगर तेरे माँ नाराज, तेरी माँ नाराज, तेरा बाप नाराज, इबादत से पहले माँ को राजी कर ले, बाप को राजी कर ले, अल्लाह तेरी इबादत को भी कबूल कर ले। वादा करो नौजवानों, माँ के सामने ऊंची आवाज से बात करो, वादा करो, जिनकी माएँ हों और जिनकी माँ नहीं है इंतकाल करके, उनके लिए भी नुस्खा बताऊंगा, उनके लिए बताऊंगा। तो इंशाअल्लाह जब भी परदेश को जाएंगे, माँ के हाथ चूम के, आने वाला एक्सीडेंट, आने वाला हादसा, आने वाली मुसीबत, आने वाली बला सब खत्म, एक माँ की दुआ। कब बोलोगे सुभान अल्लाह? एक माँ की दुआ। दुनिया में मुझे जो भी मिला, लोग हमें कहते हैं यार शकील अहमद रहमान छोटी उम्र में उड़ गया, आप दुनिया में तकरीरें सुनी जा रही हैं। मैंने कहा छोड़ो यार, आज कुछ और सुन लो। रात की काली घटाओं में वो झुर्रियों वाले हाथ, मेरे माँ बाप बूढ़े जब रात के तन्हाई में दुआ करते हैं, तरक्की के दरवाजे खुलते चले जाते हैं।
मैं सीना चौड़ा करके कहता हूँ, दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है, सब कुछ ये मेरे माँ की दुआ का सिला है। और माँ बाप के उठे हुए हाथों की बदौलत ना जाने मेरे रब ने मुझे क्या क्या दिया है। अल्लाह खुश रखे। दुआ करो कि जब भी परदेश को जाएंगे, इधर देखें आप, जब भी परदेश को जाएंगे माँ के हाथ चूम के जाएंगे। बोलो बोलो, हाथ उठा के वादा करो कैमरों के सामने, इंशाअल्लाह इन कैमरों को कुछ तो फायदा हो। वादा कर रहे हैं, हाथ उठाए बोले इंशाअल्लाह। अच्छा एक बात बताएं, तुम में कोई ऐसा है जिसकी माँ नाराज हो? है कोई? कोई बताएगा नहीं। मगर आज जिसकी माँ नाराज हो, इस जलसे से जाना, रात को डिस्टर्ब नहीं करना, सुबह को सबसे पहले माँ के कदमों को चूमना, हाथों को चूमना, कहना माँ मौलाना शकील आए थे, बातें बताएंगे, अल्लाह राजी होता है, उसका महबूब राजी होता है, माँ मुझे माफ कर दो, मेरी गलती होती है। यार माँ का दिल ऐसा होता है जैसे मोम होता है। हाय हाय, माँ का दिल अल्लाह की इज्जत की कसम बड़ा नरम होता है। सबसे दुनिया में सबसे सस्ता अगर किसी को राजी करना है तो उस जात का नाम माँ है। जिस सबसे जल्दी अगर कोई राजी होती है उस जात का नाम, तेरा बोलते हो, उस जात का नाम माँ है, माँ। और जिनकी माओ का इंतकाल हो गया उनके लिए नहीं करता हूँ, जरा हाथ उठाएं जिनकी माओ का, जिनके माँ का इंतकाल हो गया, बात अल्लाह जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। अब उन्हें ये करना कि अपनी माँ की कब्र पे रोज जाएं, या तो फजर पढ़ के जाएं, रोज मौका ना मिले जुम्मा पढ़ के जाएं, जुमे में मौका ना मिले एक महीने में जरूर जाएं। और जब माँ की कब्र पे जाओ तो माँ की कब्र की मिट्टी उठा के हाथ पे रख लो, और हाथ पे रख के ऐसे हाथों को आसमां की तरफ बुलंद करो, रब्बे करीम ये मेरी माँ की कब्र की मिट्टी है, अल्लाह मेरी माँ की कब्र की मिट्टी मेरे हाथों पे रखी है, मैं इसका वास्ता देता हूँ, इसके सदक़े में अल्लाह आने वाली मेरी मुसीबत को दूर कर दे, मेरे कारोबार में तरक्की अता फरमा। तू कब्र पे माँ की दुआ करेगा, अल्लाह तेरी तरक्की के रास्तों को खोल दे। तो जाके माँ की कब्र पे जरा तो कर, मैं लिख के दे सकता हूँ यार तेरी तरक्की वापस आए। कह रहे हैं हजरत तावीज दे दो, हमसे कहते हैं मौलाना शकील धागा पढ़ दो, मौलाना शकील तावीज दे दो, क्या होगा तावीज? फजर पढ़ता नहीं, माँ बाप राजी नहीं, तो कहां से बरकत होगी भैया? 1 लाख तावीज कर लो कुछ नहीं होगा। फजर में उठ जा, फजर की नमाज अदा कर ले, थोड़ी देर कुरान की तिलावत कर ले, माँ को राजी कर ले, अल्लाह की इज्जत की कसम दुनिया के सारे तावीज एक तरफ, माँ की दुआओं का नतीजा एक तरफ। अब ये बताओ, हमें हो गए 40 मिनट, बेचैन तो नहीं हो रहे? ऐसा तो नहीं हम बोझ से लग रहे हैं? अच्छा लग रहा है? सब सुनना चाहते हैं ना? सब होश में? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। अच्छा, संग्रामपुर का होश तो चला गया। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है, कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। अब ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। माँ बाप को राजी होने की बात चली, आपने वादा किया, अब पूरी ईमानदारी के साथ तवज्जो 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 नौजवान भाई भाई, मैं आपके हाथ प्लीज, मैं बड़ी दुखती हुई बात, जितने खड़े वाले भी ये भी बैठे, सुन ले बात समझ में आ रही है आपके? माँ की मोहब्बत की बात हुई, ये इस्लाह की बात चल रही है, अदब की बात चल रही है। पहली बात बुजुर्गों का अदब करना, आपने वादा किया। दूसरी बात, अच्छा एक चीज और बताऊं, एक रिवायत है कि जो अल्लाह जिनके दाढ़ी के बाल सफेद हो जाते हैं ना, तुम इनसे दुआओं के लिए कहो, अल्लाह इनकी दुआओं को टालता नहीं। हाँ, रब की रहमत को हया आती है,
अल्लाह की रहमत को हया आती है कि सफेदी है, गुजर गए, मैं इसकी दुआ कैसे टालूं? अल्लाह दुआ को कबूल करे। तो बुजुर्गों से दुआओं के लिए कहा करो, चचा, दादा, ताया, जो भी हो रिश्ते में, मेरे लिए दुआ करो। भैया बैठो, दुआओं के लिए कहेंगे ना। अब तीसरा पॉइंट, जो उलमा बैठे तीसरा पॉइंट, पूरी ईमानदारी के साथ खड़े भी और बैठे। कितने लोग ऐसे हैं, ईमानदारी से बताना, घबराना नहीं, परेशान। एक मिशन हमने शुरू कर दिया, हमने एक मिशन तैयार किया और शुरू कर दिया, अपने उलमा की जिम्मेदारी। मोबाइल में रिचार्ज करने का होता है, 3 महीने वाला चल रहा है ना, आपको 1000 के करीब हो लिया। कितने का हो रिया बोल दो, सभी चला रहे हो। 3 महीने के कितने में 1000 रुपए। पूरी ईमानदारी के साथ एक मुहिम चलानी है, आपको भी हमें सहयोग करेंगे। हमारा हाथ उठा, सपोर्ट करेंगे इंशाअल्लाह। जितने हमारे बच्चे हैं, तुम मेरे भाई हो, मेरे अपने हो। मैं भले से यार अमरोहा का, आप भले से बदायूं शहर के, मगर फिर वही बात कि मेरा आपका रिश्ता जुड़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पूरी ईमानदारी के साथ बताओ कि आप लोगों में कितने भाई ऐसे हैं कि जो अभी तक कुरान नहीं पढ़े? ये हमारी बिल्कुल ईमानदारी से उठा दो, घबराना नहीं, अल्लाह देख रहा, हाथ उठा दें। अच्छा, आप लोग पढ़ना चाहते हैं कुरान? बोलो, पढ़ना चाहते हैं? कुरान पढ़ना कोई भारी काम नहीं है। दुनिया में सबसे अल्लाह ने आसान कुरान को किया। समझो है, कुरान पढ़ने वालों के लिए अल्लाह ने सबसे आसान किया कुरान। जितने नौजवान है भैया, जितने नौजवान हमारे उलमा बैठे हैं, अच्छा कोई समझे लग रहा है, जाओ, कोई मसला नहीं। मोबाइल में रिचार्ज होता है 1000 के आसपास। क्या इतना पैसा तुम अपने इमाम को नहीं दे सकते, या मुदर्रिस को नहीं दे सकते, और अपना टाइम नहीं निकाल सकते आधे घंटे का? सिर्फ आधे घंटे का, आधे घंटे का। हमारे हजरत कह रहे हैं कि हम फ्री पढ़ाने तैयार हैं।